नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी माता पिता के आशीर्वाद से अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती में जी रहे होंगे। आज हमारे पास एक मर्चेंट नेवी की तरफ से कॉल आता है और इस कॉल में अपन देखते हैं कि ये कैसे फ्रॉड करते हैं, है ना। इनका एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने को उस कॉल के माध्यम से सारी चीज़ें बताते हैं। और एक नए स्टूडेंट को ये कैसे फंसाते हैं जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है कि मर्चेंट नेवी इतनी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसकी तरफ से एक नॉर्मल से स्टूडेंट के पास कॉल आता है और उनको ऑफर किया जाता है कि आपको 1 लाख स्टूडेंटों में से आपका फॉर्म सेलेक्ट किया गया है और 10,000 स्टूडेंटों में से खाली आप 1500 के अंदर आए हो, आपको सीधा एग्ज़ाम करवा रहे हैं जिसका कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। और फिर आपका मेडिकल होगा, काउंसलिंग होगी, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। आपको ये सारे प्रोसीजर इसमें बताया जाता है और कैसे आपके साथ ये फ्रॉड होता है अच्छी तरीके से बारीकी से अपन समझेंगे। तो चलिए इसका कॉल लेटर अपन जो कॉल रिकॉर्डिंग मैंने किया है, जो मेरे पास आया फ़ोन आज, तो मैंने इसका कॉल रिकॉर्डिंग कर लिया था ताकि इस चीज़ का क्या है, मेरे को पहले से पता था कि ऐसे होता है, इसीलिए आज दोबारा जब कॉल आया तब मैंने इसको कॉल रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य इसलिए समझा कि उन छात्र छात्राओं या उन स्टूडेंट्स को बताना या मेरे दोस्तों को बताना ज़रूरी था, ताकि अगर उनके पास ये चीज़ें पहले से ही पता होगी तो वो इस झांसे में ना आए और वो इनके चक्कर में ना पड़े और फंसे नहीं और अपने पैसे नहीं डुबाए। सब अच्छे से पट्टी पड़ा है। तो अच्छा, उस टाइम पे मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि पहले बोला 1 लाख एडवांस देना पड़ेगा। टोटल कुछ 260 या 270 मांग रहा था। बोला 1 लाख एडवांस देना पड़ेगा ना, 1 लाख तो एडवांस नहीं दे सकते। तो 70,000 में बात की। तो बोला ठीक है 70,000 एडवांस भेज दिया। जैसे पैसा भेजे ना बस उसका मतलब रुक ही चेंज हो गया। क्या कब होगा, हाँ बस हो जाएगा, बस यही बोल रहा है, बस हो जाएगा, हाँ हाँ हो जाएगा। तो ऐसे तो कुछ दिन गया। तो फिर उसके बाद बोला चलो ज्वाइनिंग हो जाएगा। अभी ये मंगलवार को, शनिवार को बोला मंगलवार को फ्लाइट होगा तुम लोगों का, ठीक है मंडे को मतलब रेडी हो जाना, कलकत्ता आना है। तो वहाँ से सब कुछ कागज मैं लेके आ जाऊँगा एयरपोर्ट में, सब कुछ दे दूंगा, साइन वगैरह करके फिर वहाँ से चले जाना। बोला चलो सही है। तो फिर शनिवार को शाम में फिर कॉल कर रहा है कि तुम लोग तो मंगलवार को ज्वाइनिंग है, तो तुम लोग एक काम करो, मुझे पैसा भेज दो, मुझे और 50,000 की 1 लाख बोला कि भेज दो। जैसे 1 लाख पहले 70,000 फिर 50 करके 1 लाख भेज दिए। 1,70,000 पेड हो गया बस। उसके बाद से पूरा टोटली बात घुमा रहा है। शुक्रवार को चला गया और एक शुक्रवार चला गया, फिर बोला कि आ जाओ कलकत्ता, ठीक है मुझे जाके कलकत्ता बैठा दिया। कलकत्ता जाके मैं फिर तो मेरा तो मतलब ब्लैंक कि 1,70,000 चला गया। अभी करूँ तो क्या करूँ, ये भी ना ये चढ़ा रहा है और मतलब ये तो चढ़ा ही नहीं सकते, फ्रॉडबाजी करने के लिए कॉलेज में। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। डेवलपमेंट का करियर का विकास, वो आवाज नहीं आ रही है, कैन यू रिपीट? वापस अब आ रही है जी मैम, वो कट कट के आ रही है। 1 सेकंड रुको। अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी मैम। तो देखो रोशन, ये जब आपने 10वीं और 12वीं बोर्ड का फॉर्म भरा था ना, तो दोनों बोर्ड में आपके पास फॉर्म में एक ऑप्शन आता है वहाँ पे कैरियर डेवलपमेंट का, करियर का विकास। वो ऑप्शन रोशन आपके द्वारा सेलेक्ट हुआ था 10वीं या 12वीं बोर्ड में, ठीक है। सेलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट के पास आता है, फिर हम आपको इन्फॉर्म करते हैं एग्जाम के लिए। रोशन, आपके पिताजी का नाम छोटू महरवा जी है? जी मैम। 6367072065 ये आपके कई नंबर है? जी मैम। जयपुर जिले से आप बात कर रहे हैं? जी मैम। जी, तो देखिए रोशन, फॉर्म आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ना तो कोई आपको फॉर्म भरना है इसके लिए अलग से रोशन, ना कोई आपकी फीस लगेगी, ये पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी इसमें फीस नहीं लगेगी, निःशुल्क होगा। व्यापारिक जहाज होता है ना रोशन, समुद्री पोर्ट इलाके, जैसे कि आपने रेलवे स्टेशन पे ऑफिस बने हुए देखे होंगे, ऐसे ही अपने बंदरगाह होता है ना जो समुद्री पोर्ट इलाके, वहाँ क्या होता है ऑफिस बने रहते हैं। उन ऑफिस के अंदर आपको काम करना पड़ेगा टेक्निकल मैनेजमेंट का, यानी कि आपको वहाँ पे ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का काम रहता है आपका, जो कि आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा। 80% गवर्नमेंट जॉब है रोशन और 20% प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट। मेरे को जब ये फ्रॉड कॉल है ये यकीन में तब हुआ जब इन्होंने कहा कि 80% गवर्नमेंट जॉब है और 20%
क्या बोलते हैं, प्राइवेट है। तो ऐसी कौन सी जॉब है जो भाई साहब 80% गवर्नमेंट होगी, 20% प्राइवेट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई जॉब निकलती ही नहीं है। तो इन्होंने कौन सी, मतलब अलग से ही कौन सी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये अर्ध सरकारी नौकरियां निकालते हैं और स्टूडेंट्स को कैसे फंसाते हैं, चलिए देखते हैं। और इनके पास देखो बेसिकली कौन सी डिटेल होती है, अपना नाम होता है, अपने फादर का नाम होता है और अपना मोबाइल नंबर होता है। ना तो इनके पास लोकेशन होती है, ना इनके पास डीओबी होती है और कोई जानकारी नहीं होती है। बस ये इस अपने को, मतलब स्टूडेंट को फंसाने के लिए ये कहते हैं कि 10th और 12th के जब अपन एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम पे अपना कैरियर डेवलपमेंट का ऑप्शन होता है, वो अपन ने सिलेक्ट कर लिया होता है और ये भी ऑफलाइन सिलेक्ट किया होता है। देखो मैंने फॉर्म भरा था, अपन बाई चांस फॉर्म भरते टाइम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अपन क्रॉस चेक करते हैं, अपने गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो चेक भी करवाते हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा कौन सा ऑप्शन मेरे पास तो आया नहीं था, हो सकता है अब आने लग गया हो। और इनको भी ये पता नहीं है कि इसने 10वीं में सिलेक्ट किया था या 12वीं में सिलेक्ट किया था। जब ये आपको अपना नाम के बाद अपने फादर का नाम बताते हैं, आपका मोबाइल नंबर, ऑब्वियसली वो कॉल कर रहे हैं तो उनके पास है ही, है ना। तो जब वो कॉल ये दोनों चीजें बताते हैं और लोकेशन बोल देते हैं कि आप क्या जयपुर से बिलोंग करते हो, तो आपको थोड़ा सा यकीन होने लग जाता है कि हाँ इनके पास शायद ये डिटेल्स अपनी स्कूल या कॉलेज की तरफ से शेयर इनको की गई है और ये गवर्नमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, तभी इनके पास डिटेल है। और इस बेस पे इन्होंने एग्जाम करवा रहे हैं। एग्जाम का कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं ले रहा है और अपनी सिटी में इनका सेंटर आ रहा है, तो अपने को भी कोई एतराज नहीं है, अपन भी इसको हाँ कह देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो और आगे देख लेते हैं। अर्ध सरकारी नौकरी है। 1 घंटे की आपकी परीक्षा लगेगी रोशन। एग्जाम में आपके कोई भी इतने कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसके लिए आपको कोई तैयारी करनी पड़े। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं ना रोशन, जीके के, वही आएंगे इसमें। राजस्थान जीके होती है ना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है रोशन? मैम। राजस्थान जीके और इंडिया लेवल जीके होती है ना, वही आएगी इसमें। इंडिया लेवल जीके रहती है, 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और 100 नंबर का आपका पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहता है, नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं होगी, तो आप इजीली पास हो जाएंगे। पास होने के लिए रोशन आपको 100 में से 40 नंबर मिनिमम चाहिए होते हैं। तो रोशन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो मैं आगे का प्रोसेस बताऊं आपको या नहीं? देखो ऐसा शायद ही इंडिया या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता होगा जिसमें खाली जीके के बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाए, और जबकि ये तो सेंट्रल लेवल की बात कर रहे हैं, मर्चेंट नेवी। और मर्चेंट नेवी की जब अपन बात करते हैं या अपन अभी देखते हैं अग्निवीर के थ्रू ये वैकेंसी आती है, पहले अग्निवीर के थ्रू नहीं थी, ये डायरेक्ट आती थी जिसमें एसएसआर और एमआर की वैकेंसी आती थी। आजकल ये अग्निवीर के थ्रू आती है। उसमें भी इसका अपन सिलेबस देखते हैं तो 10th लेवल पे सारा ओवरऑल मैथ, इंग्लिश, जीके सब कुछ पूछा जाता है। ये शायद ही इनकी तरफ से कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें खाली जीके के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। और आपको मैं एक और नई चीज बता देता हूँ इसमें, कि आप जब एग्जाम दे करके आते हो, चाहे भले आपने 10% किए, 5% किए या फिर आपने कुछ भी नहीं किया है, देन उसके बाद जब आपका रिजल्ट आता है तो आप सिलेक्टेड होते हो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए नहीं सिलेक्ट होते हो, इसलिए कि इन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि इनको फंसाना है, इनको आपसे आगे फ्रॉड करके पैसे लेने हैं, तो आपको ये पास करेंगे ही करेंगे। और आप जब आप पास हो जाते हो तो आप खुश हो जाते हो, क्योंकि न्यूली जो स्टूडेंट है पहली बार एग्जाम देता है गवर्नमेंट का और जाकर के उस सिनेरियो को देखता है और पास हो जाता है पहली बार में, तो बहुत खुश होता है। और इसी चक्कर में जो मतलब मिडिल क्लास के या गरीब या गाँव वाले होते हैं वो भी फंस जाते हैं कि पहली बार में हमारे लड़के ने, क्योंकि आज के टाइम में सरकारी जॉब पाना इतना आसान नहीं है कि एक एक सीट पे 40 पर 40, 50 लोग, यानी अभी जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आप देख लो 55,000 है, लेकिन 25 लाख फॉर्म है, तो बेसिकली 40 से 45 लोग एक सीट के ऊपर है। और उस सीनेरियो से अगर किसी के पास ये कॉल आता है कि आप 1 लाख में से 10,000 फॉर्म चुना गया है, उनमें से 1500 में आप आए हो, फिर आपका एग्जाम हो रहा है और आप सिलेक्ट भी हो रहे हो, तो उस बेस पे आप फंस जाते हो धीरे धीरे। आगे इनका प्रोसेस क्या होता है चलिए देखते हैं ना। जी मैम, इंटरेस्टेड हूँ। देना चाहते हैं? जी मैम। तो देखिए रोशन, जैसे ही आप ये एग्जाम पास कर लेंगे ना, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल क्लियर कर लेंगे रोशन, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी।
काउंसलिंग में रोशन आपको माता पिता के साथ या देखो जैसे आपका एग्जाम पास हो गया, आप सिलेक्टेड हो गए, जब आपका मेडिकल होता है देन ये मेडिकल के बेस पे आपसे पैसे मांगते हैं। ज़्यादा नहीं मांगते, उतनी मांगते हैं जितनी आप दे पाओ। जैसे किसी से 500 मांग लिया, किसी से 2250 मांग लिया, 2050 है ना, जो भी ये मांगते हैं कि आपका मेडिकल होगा, मेडिकल की ये फीस है। क्योंकि कई बार ये एग्ज़ाम फीस भी मांग लेते हैं, और जब कई बार ये एग्ज़ाम फीस नहीं मांगते हैं तो उसकी भरपाई ये मेडिकल फीस में कर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो स्टूडेंट कह रहे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनको दे रखा है, मतलब जो इस चक्कर में फंस करके निकले हुए हैं, वो स्टूडेंट ये चीज़ बता रहे हैं, है ना, कि भाई हमसे इतना पैसा मेडिकल के टाइम पे मांगा गया, एग्जाम फीस के तौर पे इतना पैसा मांगा गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे पासते स्टार्टिंग में इतना बड़ा अमाउंट नहीं बोलते हैं कि आप वहीं से वापस हो जाओ, है ना। और आगे देखते हैं क्या होता है। बड़े के साथ आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपको मर्चेंट नेवी के बारे में और जॉब के बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। 60 साल तक 60 ईयर तक, है ना, 60 साल तक ये आपकी परमानेंट जॉब रहती है, 60 ईयर तक। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जैसे सुविधाएं मिलती है ना रोशन, वैसे ही आपको इस जॉब में मिलेगी। इंडिया में जॉब करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी इसमें 30 से 35 हजार इन इंडिया में, और आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है इसमें 40 से 45 हजार के बीच में, और 6 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है इसमें आपके परफॉर्मेंस काम को देखकर। तो देखिए रोशन, मैंने आपको कंफर्मेशन के लिए कॉल किया था कि क्या रोशन आप इस एग्जाम को देने के लिए इंटरेस्टेड हैं, एग्जाम देना चाहते हैं या नहीं? जी मैम, देना चाहता हूँ। जयपुर में कहाँ रहते हैं रोशन? देखो मेरे को खाली इनसे क्वेश्चंस करने थे और जानकारी निकालनी थी, इसलिए मैंने यस कहा कि ये कंफर्मेशन मैंने हाँ इसलिए किया था कि एक बार इनसे जितनी निकल हो सके जानकारी अपने को प्राप्त करनी है और उस स्टूडेंट को पहुंचानी है जो अभी रिसेंटली अपनी स्कूलिंग लाइफ से निकल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए या कॉलेज लाइफ में एंटर किया है और जिनको ये फंसा सके, तो उन तक मेरा खाली ये मैसेज मैं शेयर कर पाऊँ और उसी के लिए मैंने ये हाँ किया है। और ये कई बार आपसे डेट ऑफ बर्थ भी मांगते हैं एंड आपका मोबाइल नंबर भी ये कंफर्मेशन करते हैं, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी मांगते हैं, तो हर चीज़ को, और आपको लोकेशन भी मांगते हैं, विलेज से आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कभी भी इन चीज़ों पे कॉल पे आपको देना ही नहीं है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट लेवल का जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम्स होते हैं उनमें आप जब एग्जाम फॉर्म फिल करते हो तो ये सारी चीज़ें आप पहले से फिल कर देते हो, ऐसे कोई नहीं पूछता है ना। आगे देखते हैं क्या होता है। जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर। अच्छा, कहाँ पर? बस्ती चोमू के अंदर। चोमू के अंदर रहते हैं। तो देखो रोशन, आपने जयपुर में मानसरोवर, गुजर की तड़ी, सांगनेर, सीतापुरा, प्रताप नगर, टॉपवर्टक, गोपालपुरा, इसका नाम सुना है आपने? जी मैम। तो है ना, वही आपके अधिकतर सेंटर आते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो 20 जुलाई को तो आपकी परीक्षा लगेगी रविवार के दिन जयपुर में, ठीक है। देखो 20 जुलाई की एग्जाम होने जा रही है, 20 जुलाई तक जितने ये स्टूडेंट को फंसा सके उतने स्टूडेंट्स को फंसाएंगे और फिर उनका एग्ज़ाम करवाएंगे। तो मेरा इतना ही मैसेज है कि आप जितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस मैसेज को शेयर कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास ये कॉल आया है तो इस अवेयरनेस को जितना फैला सकते हो उतना फैलाओ, ताकि अगर आपके अवेयरनेस या हो सकता है मेरे इस मैसेज से कोई एक भी स्टूडेंट के पैसे बचते हैं या वो इस चीज़ में फंसने से बचता है, तो उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। और ये एज ए मैं एक स्टूडेंट हूँ तो ये मेरी ड्यूटी है, और जब मेरे को स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ पता है कि स्टूडेंट लाइफ में आपके साथ कहाँ पर कैसे कैसे फ्रॉड हो सकता है, वो भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, और जब मेरे को ये चीज़ें पता होने के बाद में कि मेरे को ये सारी चीज़ें पता है फिर मैं किसी और स्टूडेंट को नहीं बता पा रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है मेरी। और जब मेरे को पता होने के बाद अगर मैं ये चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ, लोगों को अवेयर कर पा रहा हूँ, मतलब जो गांव में रहते हैं या फिर अपने जो न्यूली स्टूडेंट होते हैं उनको मैं अवेयर करने के लिए खाली एक ये छोटा सा मैसेज शेयर करना चाहता हूँ, जिससे अगर 5, 10 या 2, 4 जितने भी स्टूडेंट बच सके
या इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है उनमें जागरूकता है, वो सर्च करे इस चीज़ के बारे में, है ना। क्योंकि इनका कोई ऑफिशियल ना तो वेबसाइट होती है, ना ऑफिशियल कोई डाटा अपने को अवेलेबल होता है। ये खाली कॉल करते हैं, मैसेज के थ्रू इनका कॉल लेटर आता है और इसी के बेसिस पे इनका प्रोसीजर चलता है। जयपुर में कहाँ लगेगी? 18 जुलाई को आपके नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आएगा एडमिट कार्ड के लिए, प्रवेश पत्र के लिए, जिसके अंदर आपको सेंटर का नाम, एड्रेस, टाइमिंग, रोल नंबर आपको मिल जाएगा। मैं खुद आपको दोबारा कॉल भी करूंगी रोशन, 18 या 19 जुलाई को बताऊंगी एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, सेंटर पर आपको कैसे आना है और साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने। तो रोशन आपका कंफर्म है? जी मैम। जी देखो रोशन, हमें भी क्या होता है, मेरी तरफ से आपको कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही कि आपको एग्जाम देना ही है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप इंटरेस्टेड है, बैठ जाएंगे सीट पर तो ही बताना। होता क्या रोशन, हमें भी गवर्नमेंट लिमिटेड सीट देती है ना। ऐसा मत करना कि अभी तो आप मुझे जबरदस्ती हाँ बोल दो, जब मैं आपको दोबारा कॉल करूं एडमिट कार्ड के लिए 18 या 19 जुलाई को, तब आप मुझे मना कर दो कि मैम मैं तो नहीं आ पाऊंगा एग्जाम देने, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, घर वालों ने मना कर दिया, जयपुर में सेंटर बहुत दूर है, आने जाने का किराया नहीं है, या मुझे कहीं जाना है तो मैं नहीं है दे सकता एग्जाम, मेरे घर में प्रोग्राम फंक्शन है तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा कोई रीजन है तो अभी मना कर सकते हैं। बाद में क्या होता है, जो बच्चे इंटरेस्टेड होता है एग्जाम देना चाहता है ना, वो भी आपके सीट पर नहीं बैठ पाएगा, सीट वेस्ट जाती है और आपकी वजह से कोई दूसरा बच्चा भी रह जाएगा। और गवर्नमेंट की सीटें होती हैं तभी बुकिंग कराना जब आप बैठ सके। तो कंफर्म है आप आ जाएंगे? देखो ये सारे इनके चौसले होते हैं किसी भी एक फ्रेश स्टूडेंट को फंसाने के, कि ये सारे रीजंस इस प्रकार से ये वे होता है इनका कम्युनिकेशन का, बात करने का, इस तरीके से, इस लहजे में ये बात करते हैं कि एक जो नया स्टूडेंट अगर नॉलेज नहीं है तो 100% इसमें गलेगा ही गलेगा और यानी फंसेगा ही फंसेगा ना इस फेक या फ्रॉड में। देन ये गवर्नमेंट सीट्स के नाम से जैसे बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट, ताकि अपने को भी यकीन हो जाए कि हाँ शायद गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो रोशन एडमिट कार्ड के लिए कौन से नंबर पे मैसेज आना चाहिए? इसी नंबर पे। इसी नंबर पे आना चाहिए। एक बार रोशन आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैंने अभी 10th क्लास का डेटा उठाया है तो फिर वहाँ से तो आपको डीओ भी मिल गई होगी। देखो मैं आपको बताती हूँ रोशन, कोई भी गवर्नमेंट होगा, किसी भी गवर्नमेंट हेड ऑफिस को स्टूडेंट की पूरी इंफॉर्मेशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाता है। सिर्फ ओनली आपके पिताजी का नाम आता है, आपका नाम आता है, मोबाइल नंबर आता है और जिला आता है। इसके जो डिटेल्स इनके पास अवेलेबल होती है वो अपन कहीं पर भी शेयर कर देते हैं। नॉर्मली अगर कहीं सेमिनार में जा रहे हैं, कहीं पर सोशल मीडिया चला रहे हैं, रजिस्टर फॉर्म के लिए आ गया तो वहाँ पर भी यही चीज़ें मांगते हैं, मोबाइल नंबर हो गया, आपका नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया और आपका लोकेशन हो गया। बस इसी के बेस पे ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशन करते हैं और अपने को फंसाते हैं। और ये अपन कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर शेयर कर देते हैं डिटेल, सेमिनार्स हो गया, मॉल्स हो गया, फिर होटल्स में हो गए, तो कहीं पर भी अपनी ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो शेयर करते हैं इतनी डिटेल्स इनके पास होती है ताकि ये आगे की डिटेल्स अपने से ही ले सके। कोई भी गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट हेड ऑफिस को बच्चे की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। सिर्फ ओनली एडमिट कार्ड के लिए सीट बुकिंग करवाने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, तभी आपके पास एडमिट कार्ड आएगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे मुझे? जी मैम। बताइए। 1 जनवरी 2001 2001 है ना? जी। तो कब समय आ जाएंगे? जी मैम। इसी नंबर पे एडमिट कार्ड के लिए मैसेज आना चाहिए। जी मैम। ये आपका पर्सनल नंबर है? जी मैम। आपका कोई अल्टरनेट नंबर है फैमिली का, वो नंबर भी बताइए। नहीं है मैम वो। नहीं है? तो इसी नंबर पे आना चाहिए ना? जी मैम। किसी के पास मोबाइल नहीं है घर पे? नहीं मैम, वो क्या है कि स्विच ऑफ रहता है तो उसका नंबर। अच्छा, तो देखो जब कंफर्म है कर दो कंफर्म, बैठ जाएंगे सीट पर। जी मैम। जब दोबारा कॉल करूंगी एडमिट कार्ड के लिए 18 या 19 जुलाई को, तब मना तो नहीं करेंगे, कोई बहाना तो नहीं बनाएंगे, सीट खाली तो नहीं छोड़ेंगे? नो मैम। है ना? क्योंकि गवर्नमेंट की सीटें होती है हमारे पास, तो खाली नहीं छोड़नी है, बुकिंग तब कराना जब आप बैठ सके। तो कंफर्म है ना?
जी मैम। ठीक है, तो रोशन देखिए, जो मैंने आपको समझाया, आपको सारी चीज समझ में आ गई? कुछ पूछना है, कोई डाउट है आपको? नहीं, ये एडमिट कार्ड कब आएगा? एडमिट कार्ड के लिए देखिए रोशन, 18 जुलाई को आपके नंबर पर टेक्स्ट मैसेज आएगा, जिसके अंदर आपको सेंटर का नाम, एड्रेस, टाइमिंग, रोल नंबर मिल जाएगा। मैं खुद आपको दोबारा कॉल भी करूंगी 18 या 19 जुलाई को, बताऊंगी आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, सेंटर पर आपको कैसे आना है और साथ में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। ठीक है रोशन? जी मैम। और कुछ पूछना है रोशन? कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो आपको? ना मैम। देखो, गवर्नमेंट या स्टेट की कोई भी ऐसी वैकेंसीज नहीं होती है जिसमें आपको पहले मैसेज के थ्रू एडमिट कार्ड भेजा जाए या फिर कॉल करके आपको बताया जाए कि एग्ज़ाम सेंटर पे क्या लेके आना है, क्या नहीं लेके आना है। अगर आप मोस्टली अपन देखें कि प्राइवेट कंपनीज भी क्या करती है कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर ही वैकेंसीज को निकालती है। अगर वो एक शेड्यूल जारी करती है कि इस टाइम पे आपका यहाँ इंटरव्यू है, वहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, खाली वो बताती है अपने उसमें एलिजिबिलिटी कंडीशंस में, ये कंडीशंस के बेस पे वो इंटरव्यू के बाद आपका हायर करती है। देन उसके बाद, और ऐसे अपन अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स में देखें तो अगर वहाँ पर ये वाली सिनेरियो जो इन्होंने क्रिएट किया है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा तो हम बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है, ऐसा कोई इंडिया लेवल का या स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं होता है जिसका एडमिट कार्ड ऐसे मैसेज के थ्रू आए, है ना। अगर मैसेज के थ्रू आ रहा है एडमिट कार्ड जिसका कोई ऑफिशियल डाटा अपने पास अवेलेबल नहीं है, ना उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और मैं जब इनसे पूछ रहा हूँ कि किसी कंपनी के द्वारा कर रहे हैं या किसी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा है, तो ये कोई चीज़ अपने को शेयर नहीं करते हैं। बड़े चतुर होते हैं ये चीज़ करने में, और धीरे धीरे अपने को कैसे फंसाते हैं और आगे बाकी देखते हैं। पूरा देखने के बाद और भी अपन डिटेल में बात करते हैं। क्लियर है सब कुछ? जी, तो देखो रोशन, सिलेबस समझ में आ गया? एग्जाम में सिलेबस क्या रहेगा, क्या आएगा? जी मैम। आ गया ना? एक एक क्वेश्चन आएंगे, है ना? ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप पास हो जाएंगे, है ना? ठीक है, तो देखो रोशन, एग्जाम की तारीख याद रखना आप। 20 जुलाई को तो परीक्षा लगेगी रविवार के दिन जयपुर में। ठीक है, जयपुर में कहाँ लगेगी? 18 जुलाई को टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है, मैं खुद आपको दोबारा कॉल भी करूंगी 18 या 19 जुलाई को, बता दूंगी एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, सेंटर पर आपको कैसे आना है और साथ में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। ठीक है रोशन, आप मेरा ये नंबर सेव कर लेना, शिवानी शर्मा के नाम से। आपको मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, इसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर लेना, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी, है ना। नंबर जरूर सेव कर लेना, शिवानी के नाम से। और एडमिट कार्ड के लिए जब मैं आपको दोबारा कॉल करूँ ना 18 या 19 जुलाई को, तब आप मेरा कॉल जरूर उठा लेना। ठीक है रोशन? ओके रोशन, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, मैम एक क्वेश्चन और था। हाँ पूछिए। अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब्स की जो एग्जाम लगती है उनका एडमिट कार्ड तो ऑफिशियली आता है, किसका आता है? ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है उनका। तो देखो बेटा, आना ये जो आपका फॉर्म है ना रोशन, जी मैम। ये किसी गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट साइट की तरफ से सेलेक्ट होकर नहीं आया है ना। ये कोई आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं किया, ये कोई ऑनलाइन वैकेंसी नहीं निकली। ठीक है, ये जो आपका फॉर्म है ना, ये 10वीं और 12वीं बोर्ड के आधार पर सेलेक्ट होकर आया, ऑफलाइन फॉर्म आया है ना। तो ऑफलाइन फॉर्म में कभी भी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होता है। अगर आप ई-वेटर पे जाके, मैं आपको बता दूं कि कई बार स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी जाती है और अपने स्टेट लेवल पे भी निकलती है और ऑफलाइन फॉर्म मांगे जाते हैं, जैसे एनसीसी, इसमें जैसे नेवी के अंदर हो गया, ग्रुप सी की जो एयरफोर्स की वैकेंसीज हो गई, इन सभी में ये क्या है कि ऑफलाइन ही फॉर्म मांगते हैं, ऑफलाइन फॉर्म मांगते हैं। तो इनका भी जो एडमिट कार्ड होता है, कॉल लेटर होता है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी होता है। इनके बेस पे जैसे इन्होंने कहा कि आपका ऑफलाइन डाटा लिया गया है, तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं होगा, क्योंकि इनके पास अवेलेबल ही नहीं होती है, तो आपको कहाँ से देंगे ये कॉल लेटर, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। भरते ना ऑनलाइन तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका नहीं, बल्कि जितने भी बच्चे एग्जाम के लिए फॉर्म भरते ना, उनका सबका एडमिट कार्ड आता है। ठीक है,
लेकिन ये आपने ऑनलाइन नहीं भरा है, ये ऑफलाइन फॉर्म सेलेक्ट होकर है 10वीं और 12वीं बोर्ड के आधार पर। तो ऑफलाइन में आपके पास एडमिट कार्ड के लिए टेक्स्ट मैसेज आता है हमेशा, आपकी साइट पे, गवर्नमेंट साइट पे नहीं आता है। जी मैम। ठीक है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है तो फिर क्या सोनी में जैसे कोई कंपनी की तरफ से होता है क्या? नहीं नहीं मैम, आप समझे नहीं बेटा। देखो मैं दोबारा बताती हूँ आपको, जब आपने 10वीं और 12वीं बोर्ड का फॉर्म भरा था ना, तो दोनों बोर्ड में आपके पास एक ऑप्शन आता है वहाँ पे कैरियर डेवलपमेंट का, करियर का विकास। ठीक है, तो वो ऑप्शन आपके द्वारा सेलेक्ट हुआ था 10वीं या 12वीं बोर्ड में सेलेक्ट। इनको खुद को भी पता नहीं होता है कि ये करियर डेवलपमेंट का ऑप्शन आता है, तो ये चलो इन्होंने एक तुक्का लगा दिया। ये नहीं पता है कि इन्होंने फोरम में आपने जो करियर डेवलपमेंट में ऑप्शन चुना है क्या यही चुना है, और क्या 10वीं में चुना था या 12वीं में चुना था। खाली ये तुक्का लगाते हैं कि दोनों में से किसी में तो चुना ही होगा, है ना। देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट के पास आते हैं, फिर हम आपको इन्फॉर्म करते हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये जो आपका फॉर्म है ना, ये ऑफलाइन सेलेक्ट होकर आए हैं, ऑनलाइन नहीं हुआ, ऑफलाइन हुआ है। अगर ऑनलाइन होता ना, वैकेंसी निकालती गवर्नमेंट, है ना, तो आपको फॉर्म ई मित्र पे जाके भरना होता। उसके लिए फिर मैं आपको कॉल नहीं करती, वो तो आप खुद जाके भरते ना बेटा। जी, ये ऑफलाइन सेलेक्ट होकर आया, तो ऑफलाइन में कभी भी एडमिट कार्ड गवर्नमेंट साइट पे नहीं मिलता, है ना, क्योंकि इसमें सारे बच्चे फॉर्म थोड़ा भरते हैं। इसमें ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन वैकेंसी आती तो स्टूडेंट फॉर्म भरते ना, फिर तो मैं भी भर सकती थी, एंड आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन जो भी हैं ऑल इंडिया ओवर सारे फॉर्म भर सकते हैं ई मित्र पे जाकर, अगर ये वैकेंसी निकलती तो। इन मोहतरमा को या इन मैडम को ये नहीं पता है कि ऑफलाइन वैकेंसी भी आती है, उसका भी अपन फॉर्म सारे ही भरते हैं, उसका भी ये कॉल लेटर ऑनलाइन ही आता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये वैकेंसी के थ्रू नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म सेलेक्ट हुआ है आपका 10वीं और 12वीं बोर्ड के आधार पर, समझे ना। तो इसमें मतलब नंबर ऑफ सीट कितनी होगी? देखो मैं आपको बताती हूँ, इसमें क्या होता है, 1 लाख फॉर्म होता है ना, 1 लाख फॉर्म में से 10,000 फॉर्म सेलेक्ट होकर आते हैं। 10,000 में से जो गवर्नमेंट हमें सीट देती है ना, वो देती है 1500। ठीक है, तो उन्हीं 1500 पे ये एग्जाम करवाया जा रहा है। अब कितने बच्चे बैठेंगे 1500 में, ये आपको पता चलेगा एग्जाम सेंटर पर 20 जुलाई को। जब आपको पता चलता है कि आपका फॉर्म 1 लाख स्टूडेंट में से 10,000 तक सीमित सेलेक्ट किया गया है, और उस 10,000 में से भी 1500 स्टूडेंट को बुलाया गया है, फिर आपको ये पता चलता है कि यार मैं 1 लाख में से उस 1500 स्टूडेंट में हूँ जिनमें मेरे को सिलेक्ट किया गया है, मेरा एग्ज़ाम हो रहा है, तो आप भी खुश हो जाते हो कि बिना एग्जाम दिए ही आप कंपटीशन कितना फाइट कर रहे हो। इसी की बेस पे आप धीरे धीरे फंसते चले जाते हो इसमें। जब आप आएंगे ना एग्जाम देने, तब आपको पता चलेगा, तब मैं आपको कॉल करूंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे बैठे हैं, तब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। इसमें एज क्राइटेरिया कितना क्या रहता है? एज के लिए रहता है आपका 16 साल से लेकर और 29 साल तक के बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो ऑफिशियली मर्चेंट नेवी की जो वैकेंसी आती है, उसका जो एज क्राइटेरिया है, अभी जो अग्निवीर के थ्रू आ रही है, वो जो एज क्राइटेरिया है वो 19 से 21 साल का ही है। ऐसी कौन सी जॉब है मतलब जिसमें 29 साल तक, यानी 16 से लेकर के 29 साल तक, अगर 29 साल तक किसी जॉब के एज क्राइटेरिया है तो उसकी एज लिमिट 18 से स्टार्ट होगी। पहली बात तो अगर 16 से इन्होंने स्टार्ट किया है, तो अगर 21 तक बोलते तो मानने को लिए भी अपन समझते, एक बार के लिए तो ये समझते कि हाँ हो सकता है ये। ऑब्वियसली डिफेंस जॉब्स में सारी एज क्राइटेरिया 21 तक ही होती है, जो 16.5 से स्टार्ट होता है ना। जी, और इसके फीस वगैरह चार्जेस? बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा, पूरी तरह निःशुल्क है, किसी भी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। सिर्फ ओनली आपको एग्जाम सेंटर पर एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी, एक आपकी 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, छोटी फोटो होती है ना वो, और 2 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी लेकर आनी है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई आपकी फीस नहीं लगेगी।
इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं। जहाँ पे इन्होंने 10वीं की मार्कशीट मंगाई है, आधार कार्ड मंगाया है, एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी मंगाई। नहीं तो ऑब्वियसली अपन कहीं पर भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो वहाँ पर या तो आपके पास आधार कार्ड होगा तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, सेंटर या स्टेट लेवल का होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ऑप्शनल में आपके 10th की मार्कशीट मांग ली जाती है। इन्होंने तो दोनों ही मांगे ताकि आपके डॉक्यूमेंट धीरे धीरे ले सकें। पहला ये वर्बली लेते हैं, मतलब धीरे धीरे। तो ये रोशन समझ में आ गया। और मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देती हूँ, एडमिट कार्ड में आपकी फोटो लगी हुई नहीं आएगी, है ना, क्योंकि आपको भी पता है अपन किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें लेटेस्ट फोटो चाहिए होती है, ठीक है। तो जब आपने 10वीं और 12वीं बोर्ड का फॉर्म भरा था ना, तो वहाँ पर पुरानी फोटो होती है ना, तो आपको भी पता है कोई भी अपन कंपटीशन एग्जाम देता है तो उसके लिए पुरानी फोटो अलाउड नहीं करती गवर्नमेंट, तो उसके लिए आपके पास लेटेस्ट फोटो चाहिए होती है, तो इसलिए आपसे एग्जाम सेंटर पर 2 फोटो मंगाई जाती है। अब जो इनका कॉल लेटर आता है, एडमिट कार्ड आता है ना, तो उसके अंदर आपकी फ़ोटो होती है ना साइन होते हैं। और अगर आप देखोगे तो स्टेट लेवल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी वैकेंसीज होती है उनका ई कॉल लेटर आता है या एडमिट कार्ड आता है, तो उसमें आपकी फ़ोटो भी होती है, आपके सिग्नेचर भी होते हैं। तो ये इससे ये जाहिर या साफ पता चलता है कि ये आपके साथ बता करके फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि पीछे से बैंक लूट रहे हैं, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बता करके झांसे में पास करके फिर ये फ्रॉड कर रहे हैं, है ना। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो कंफर्म कर दो, आ जाएंगे ना, बाद में मना तो नहीं करेंगे, आज तो नहीं छोड़ेंगे फिर, ठीक है। तो रोशन, आप मेरा ये नंबर सेव कर लेना, शिवानी शर्मा के नाम से। आपको मेरे से कोई भी जानकारी चाहिए ना, कुछ भी पूछना है, इसी नंबर पर आप मुझे कॉल कर लेना, सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे के बीच में कभी भी, ठीक है ना। नंबर जरा सेव कर लेना, शिवानी शर्मा के नाम से। और एडमिट कार्ड के लिए जब मैं आपको दोबारा कॉल करूँ ना 18 या 19 जुलाई को, तब आप मेरा कॉल जरूर उठा लेना, ठीक है रोशन? ओके, थैंक यू। ओके रोशन, ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट्स को फंसाते हैं, फिर उनको मेडिकल फीस के नाम पे, काउंसलिंग के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे उनसे पैसे मांगते हैं। और जब स्टूडेंट इतना प्रोसीजर कर जाता है, और अगर गांव का है और मिडिल क्लास का है, तो उससे जब ये मांगते हैं 1-1.5 लाख रुपए, वो किसी से उधार लेता है या अपनी ज़मीन वगैरह गिरवी रखता है, एडजस्ट करके इनको दे भी देता है, लेकिन उसको इतना ही रहता है कि हाँ मेरा एग्ज़ाम पास हो गया, मेडिकल भी हो गया, मेरा फिजिकल भी हो गया और अभी जॉइनिंग लेटर भी आ गया है, अब खाली ट्रेनिंग के तो पैसे लग रहे हैं, तो इस बेस पे वो दे भी देता है। इसी प्रकार से आप झांसे में पहुँचते हो। और ऐसा मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें कई स्टूडेंट के साथ हो चुकी है जिन्होंने अपना अपना बताया है कि मेरा इतने पैसे लगे हैं, मेरे इतने पैसे। तो मेरा खाली इतना सा उद्देश्य है कि ये नॉलेज या फिर ये मैसेज आप उन स्टूडेंट्स को ज़रूर पहुंचाए जो अभी स्कूलिंग लाइफ से निकलकर कॉलेज लाइफ में आए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, जिनको इन चीज़ों की अवेयरनेस या नॉलेज नहीं है, उनके पास आप ये मैसेज शेयर कर सकते हैं। अगर आपके शेयर करने से 1 या 2 स्टूडेंट, 5-10 तो और भी अच्छी बात है, अगर 1-2 स्टूडेंट भी अपनी मतलब उस लेवल या फिर उस मिडिल क्लास से इस झांसे में फंसने से बचते हैं, तो इसमें भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। और ये सारी चीज़ें, ये पूरा एक सिनेरियो ये धीरे धीरे क्रिएट करते हैं, है ना। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिसके एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले ये कॉल करते हैं और 2 दिन पहले एडमिट कार्ड देते हैं प्रोसीजर करके। ये सारी चीज़ें फ्रॉड के अंदर आती है ना। एक अलग लेवल का प्रोसीजर होता है मर्चेंट नेवी में, अगर आपको जॉब करना है तो उसके ऊपर भी मैंने एक बार डिटेल वीडियो बना रखा है। और अभी भी आप देख सकते हैं जो मर्चेंट नेवी की जॉब्स होती है वो अग्निवीर के थ्रू निकलती है ना। तो ओवरऑल ये आज का सिनेरियो यहीं तक था। देखते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें एग्री इसलिए किया था कि आगे कहाँ तक ये बातें होती है, और अगर मौका रहा तो मैं आप सभी को ये चीज़ें दिखाऊंगा भी कि वहाँ पर सेंटर पे कैसे कितने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, इस चक्कर में कितने लोग फंसते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, है ना। तो देखते हैं, वेट करते हैं कॉल लेटर का। और अगर वीडियो अच्छी लगी है और ये इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि शेयर करने से किसी और स्टूडेंट के पैसे बच सकते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे फ्रॉड से बच सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा।
और आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, ऑल ऑफ यू।